नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एलए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण उपसर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उपसर्ग क्या है। तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं, पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो उपसर्ग जो है वह है कि शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि उपसर्ग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो शब्दों को समावेश किया गया है, उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी कि किसी शब्द के साथ में आकर, किसी शब्द के समीप में आकर उसे नया शब्द बनाने को शब्दांश शब्दों में आदि में जुड़कर उनके अर्थ की कुछ विशेषताएं लाते हैं, वह शब्द जो है वह उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जो दिया हुआ है शब्दांश और सार्थक शब्द जो रहेगा उसके साथ में जब शब्दांश जुड़ जाएगा तो इस सार्थक शब्द से एक नया शब्द बनेगा और वह नया शब्द जो है वह जो विधि है वह उपसर्ग विधि से बना हुआ नया शब्द कहलाएगा। तो उसे ही हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे शब्द देखते हैं, शब्दांश आया और उसके साथ में जो सार्थक शब्द है सत्य, यह दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो बन जाता है असत्य। अप, धन, कीर्ति, इसे कहते हैं अपकीर्ति। इसे क्या कहते हैं? अपकीर्ति। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग की कुछ विशेष बातें, विशेष जानकारियों के बारे में ध्यान देते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग जो हैं वह 22 हैं, हिंदी के उपसर्ग जो हैं वह 13 है, उर्दू के उपसर्ग जो हैं वह 19 है। यानी संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में 13 होते हैं, उर्दू में 19 होते हैं। संस्कृत को हम तत्सम कहते हैं, हिंदी को तद्भव कहते हैं और उर्दू जो है वह विदेशी शब्द है। तो अगर आपको तत्सम तद्भव के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वह पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए उपसर्ग के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्राय उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। कि जो उपसर्ग विधि से जो बना हुआ शब्द है उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है, भावार्थ है, वह मूल शब्द, जो मूल शब्द दिया गया है उसी के आसपास में होता है। जैसे कि सत्य, सत्य का मतलब होता है सच, और अ जोड़ देंगे तो नहीं, जो सच नहीं है उसको अगर उपसर्ग बनेगा तो असत्य हो जाता है। कीर्ति मतलब नाम और यश, अपम लगा दोगे तो बुरा और लघुता हो जाएगा, और अपकीर्ति मतलब बदनामी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कि उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं। पहला जो शब्द है उसे हम कहते हैं विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता वाले शब्द। देखिए विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होता है कि जो कि इसके विपरीत यानी गमन के विपरीत जो रहता है। गमन मतलब नहीं आना, और आगमन मतलब आ जोड़ दोगे तो वह हो जाता है आगमन। मान, मान सम्मान की बातें जो करते हैं, अब उसी के आगे अगर अप लगा दूंगा तो हो जाएगा अपमान। यानी कि शब्द का क्या हो रहा है, वह जो है उसको उसका विरुद्धार्थी यानी उसका विलोम कर रहा है, विलोम शब्द बन जा रहा है, तो उसे ही हम कहते हैं विलोम शब्द। दूसरा उपसर्ग में से एक है पर्यायवाची शब्द, यानी कि भ्रमण, भ्रमण मतलब घूमना, परिभ्रमण, परि जोड़ दोगे तो यह बन जाता है परिभ्रमण, मतलब परिभ्रमण यानी घूमना फिर। रोध, और उसके आगे अगर नी लगा दो तो शब्द बन जाता है निरोध। नई विशेषता वाले शब्द, शासन के आगे अगर मैं अनु जोड़कर प्रयोग कर देता हूं तो वह बन जाता है, वह शब्द बन जाएगा नया शब्द अनुशासन, और कार के आगे अगर मैं अधि लगा देता हूं तो वह शब्द बन जाता है अधिकार। आगे देखते हैं हम
आगे अगर उपसर्ग का जो है, उपसर्ग में संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। पहला जो है वह है अधि, अनु, अप, अभि, अव, आत, उत, उप, दूर, दूस, दू, नि, निर, निस, परि, परा, प्र, प्रति, वि, सु, सम। यह जो है यह उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब उपसर्ग में देखिए, उपसर्ग में क्या आ रहे हैं, उपसर्ग में आ रहे हैं, उपसर्ग दिया हूं और भावार्थ लिखा गया है और निर्मित शब्द, यानी कि अति का जो उपसर्ग है उसका भावार्थ शब्द क्या होगा, और उस अति के से निर्मित शब्द यानी अति के साथ में जोड़कर जो शब्द बने हुए हैं वह क्या होंगे। अति का जो मतलब होता है वह होता है अधिक, ऊपर। अति का मतलब है अधिक और ऊपर, उसके साथ में जो निर्मित शब्द जिसे जोड़ा गया है वह होता है अति धन रिक्त, अतिरिक्त, और अति धन अधिक, अत्यधिक। अत्यधिक देखिए यहाँ पर अत्यधिक जो किया गया है वह क्या किया गया है, यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया, यानी कि यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ है। हम अगले वीडियो में थोड़ा देखेंगे कि संधि क्या होता है और उसकी जानकारी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर अति धन अधिक बताया गया है, अत्यधिक, अधिका। अब दूसरा भाग देखते हैं, अधि। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। अधि का क्या मतलब है, श्रेष्ठ, ऊपर, ऊंचा, प्रधान, मुख्य। निर्मित शब्द देखिए पति। पति के साथ में अधि जोड़ दोगे तो बन जाता है अधिपति, और कार के साथ में अधि जोड़ दोगे तो बन जाता है अधिकार। अनु को देखिए, तीसरा जो है, अनु का मतलब होता है पाश्चात, समानता, स्वयं, पीछे। अनुधन रूप बराबर अनुरूप, अनुधन शासन बराबर अनुशासन। अप के साथ में अगर देखिए, अप का भावार्थ होता है लघुता, हीनता, अभाव। अप का भावार्थ क्या होता है, लघुता, हीनता, अभाव। और अप के साथ में अगर हरण जोड़ दोगे तो हो जाता है अपहरण। मान के साथ में अप जोड़ दोगे तो अपमान हो जाता है। अभी का मतलब देखिए, अभी मतलब है श्रेष्ठ, पास, अधिकता, अति और अधिकता। अभी का भावार्थ है श्रेष्ठ, पास, अधिक, अधिकता, अभिधन, प्राय, अभिप्राय, अभिधन, मान, अभिमान। अव का अर्थ होता है नीच, हीनता, अनादर, दू। और अवधनगत, अवगत, अवधनगाह, अवगाह। आगे देखते हैं शब्द हम लोग। उत का होता है भावार्थ ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम। ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, उत्तम। उत्धन साह, उत्साह, उत्धन कर्ष, उत्कर्ष। उप का देखते हैं, उप निकटता, गौण, सहायक, हीनता। निकटता, गौण, सहायक, हीनता। उपधन भेद, उपभेद, उपधन मंत्री, उपमंत्री। दूर का देखते हैं, दूर का होता है भावार्थ बुरा, कठिन, दुष्टहीन। बुरा, कठिन, दुष्टहीन। दुर्धन गम, दुर्गम, दुर्धन गम, दुर्गम। दुष् दुष् का होता है बुरा, कठिन और हीन। दुष् का मतलब भी होता है बुरा, कठिन और हीन। दुष्धन कर्म, दुष्कर्म। दुष्धन काल, दुष्काल। दुह का अर्थ होता है, भावार्थ होता है कठिन, बुरा और दुष्ट। दुहधन साहस, दुस्साहस। दुहधन स्वप्न, दुस्वप्न। नी का देखते हैं, नी का भावार्थ है भीतर, नीचे, अतिरिक्त। निधन रोग, निरोग, और निधन दान, निदान। निर का देखते हैं निषेध और रहित, उसका मतलब भावार्थ होता है निर्धन भय, निर्भय, और निर्धर्मल, निर्मल। आगे देखते हैं कि उपसर्ग में निस, उसका भावार्थ है रहित, पूरा। निज धन तेज, निस्तेज। निस धन संकोच, निसंकोच। परिधन आस, परि का भावार्थ है आसपास, चारों ओर। परिधन पूर्ण, परिपूर्ण। परिधन कल्पना, परिकल्पना। परा का भावार्थ होता है पीछे, उल्टा, अनादर, पराया। पार, परा धनजय, पराजय, पाराधन, अधीन, पराधीन। प्र का होता है अधिक, आगे, ऊपर, यश। प्रधन ख्यात, प्रख्यात, और प्रधन चार, प्रचार। प्रति का अर्थ होता है हर एक समान, मुकाबले में। प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिधन क्षण, प्रतिक्षण।
वी का अर्थ होता है भिन्नता, हीनता, असमानता। वी धन नाश, विनाश और वी धन देश, विदेश। सु का अर्थ होता है अधिक और अच्छा। सुधन गंध, सुगंध और सुहदन कर्म, सुकर्म। सम का भावार्थ देख लीजिए। फिर उसके बाद से अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग, यानी कि अब जो है हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में होते हैं 13 उपसर्ग। अ, अन, अन, अध, ऊन, औ, उ, स, क, सु, नी, दु, बिन, भरा। अ का जो भावार्थ है अभाव, निषेध, अछूत, अधन छूत, अछूत और अधन ज्ञान, अज्ञान। अन का भी मतलब होता है अभाव और निषेध। अनधन मोल, अनमोल, अनधन पढ़, अनपढ़। अध मतलब आधे के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि आधा। अध धन खिला, अध खिला, अध धन पका, अध पका। ऊन उपसर्ग है, उसका भावार्थ जो देखिए, ऊन का मतलब होता है एक एम, एक कम, यानी उन धन 30, 29, उन धन 60, 59, यानी एक कम। 29 30 से एक कम है ना, इसीलिए एक कम। औ मतलब होता है हीन, निषेध। औधन गुण, अवगुण और औधन लाद, औलाद। कु का अर्थ है बुराई, हीनता, नीच, कुतिस। कुधन ख्यात, कुख्यात, कुधन रूप, कुरूप। स से होता है श्रेष्ठता, अच्छा, वह भी आपके सामने शब्द प्रस्तुत है। उपसर्ग में, हिंदी के उपसर्ग में क, सु, नी, दु, बिन, भर, इसका भावार्थ आपके सामने है। देखिए, क का होता है बुराई, हीनता, नीच। निर्मित उसके शब्द हैं क धन पूत, कपूत और क धन जली, कजली। सु का है श्रेष्ठता, अच्छा, सुधन लभ, सुलभ, सुधन गति, सुगति। नि का है निषेध, अभाव रहित। निधन डर, निडर और निधन कम्मा, निकम्मा। दु का अर्थ है दो, बुराहीन और बिन निषेध, अभाव रहित। भर पूरा, ठीक। भर धन पेट, भर पेट और भर प्लस दिन, भर धन दिन, भर दिन। आगे देखते हैं। आगे जो उपसर्ग आ रहा है वह है आपके सामने। उर्दू भाषा में 19 उपसर्ग होते हैं। कम, कुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम, अल, एन, फी, बिल, बीन। यानी कि देखिए, इसमें से जो दो चार शब्द ऐसे हैं जो अंतिम के, वह आपको प्रयोग जो है वह ना के बराबर होता है, परंतु मैंने आपको सब बता दिया। नहीं तो आप कहेंगे कि सर 19 प्रकार आप बताकर उसमें से आप 14 ही प्रकार या 15 प्रकार आप बता रहे हो। उपसर्ग का मतलब है जो है यहाँ पर, उपसर्ग का जो शब्द है वो देखिए यहाँ पर है कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर। कम का भावार्थ होता है थोड़ा और हीन। निर्मित शब्द होते हैं कम धन सीन, कम सीन, कम धन उम्र, कम उम्र। खुश, अच्छा, शुभ, प्रसन्न। खुश धन मिजाज, खुश मिजाज, खुश धन बुदार, खुशबूदार। गैर का मत अर्थ है भिन्न और दूसरा पराया। गैर धन मुल्क, गैर मुल्क, गैर धन हाजिरी, गैर हाजिरी। दर का अर्थ होता है में, अंदर की। दर धन असल, दरअसल, दर धन मियान, दरमियान। ना का भावार्थ है अभाव और निषेध। ना धन उम्मीद, ना उम्मीद, ना धन पसंद, ना पसंद। ब का है अनुसार के साथ, बदौलत, बनाम। बा का है साथ, उसका है बकायदा, बाधन कायदा, बकायदा। फिर देखिए बे, बे का मतलब होता है बिना, रहित। बेधन ईमान, बेईमान और बेधन रहम, बेरहम। ला का जो है वह है बिना और निर्मित शब्द है उसके लाधन इलाज, लाइलाज। लाधन परवाह, लापरवाह। सर का भावार्थ है मुख्य, श्रेष्ठ। सरधनकार, सरकार, सरधनताज, सरताज। हर का भावार्थ प्रत्येक, हर रोज, हर चीज। हम साथ रहने वाला, बराबर का। हम उम्र, हम धन उम्र, हम उम्र, हम धन वतन, हम वतन। अल निश्चित, अल धन बत्ता, अलबत्ता, अल धन गरज, अलगरज। एन ठीक, एन वक्त,
एन धन वक्त, एन वक्त, एन धन मौका, एन मौका। फी का है में, पर, फी धन आदमी, फी आदमी। और बिल का अर्थ है साथ, बिल धन कुल, बिल्कुल। बिन का अर्थ है बिना, बिन खाया, बिन खाया। आगे देखते हैं। यह तो थे उर्दू के उपसर्ग। पर अब देखिए आजकल के समय पर हम अंग्रेजी भाषा का भी जो है वह बहुत ज्यादा ही चलन हो गया है, और इसीलिए हम अंग्रेजी के शब्दों को भी हम हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दर्शाया गया है कि अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग देख लीजिए कि सब मतलब होता है अधीन, सब रजिस्ट्रार, सब जज, सब कमेटी, सब कमेटी और सब इंस्पेक्टर। हाफ इसका मतलब है आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ शर्ट। को सहित, कोऑपरेटिव, कोऑपरेशन, को एजुकेशन। हेड मुख्य, हेड का भावार्थ होता है मुख्य। हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड क्लर्क, हेड बॉय। वाइस सहायक, वाइस रॉय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। तो यह जो है हमने अभी देखा कि उपसर्ग के जो तत्सम में कितने हैं, तद्भव में कितने हैं, और विदेशी में जो उर्दू और अंग्रेजी में उपसर्ग हमने देखा है। अब यहाँ तक अब आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करें, और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें और बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।